अस्सलाम वालेकुम। फरहाद न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरफराज और आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान और इंडिया की तरक्की के बारे में कि इंडिया कहां पहुंच गया, पाकिस्तान कहां खड़ा है। हमारा मकसद सिर्फ करप्शन करना है बस और कुछ नहीं। पाकिस्तान के बच्चे मरते हैं तो मतलब हमें क्या है, हमने तो करप्शन करनी, सीधी बात है। क्यों करप्शन करनी है? क्योंकि हमें पूछने वाला कोई नहीं। जब इदारे हमारे साथ हैं तो हमें क्या मसला है। अदालतें हमारे साथ हैं, फ़ौज हमारे साथ है, बाकी सब जितने भी इदारे हमारे साथ हैं, तो हमने करप्शन खुल कर करनी तो है ना। क्या मसला है? हमें करप्शन करते जाएं, इस मुल्क ख़त्म होता है तो उन्हें तो हमें किया है। हमारे तो बच्चे बह रहे हैं, हमारा जो इलाज है वो तो आउट ऑफ कंट्री में हो रहा है, तो हमें क्या मसला है। जो भी होता है उन्हें तो आई डोंट केयर। कहाँ है हमारा पाकिस्तान? किधर गया पाकिस्तान? जिसके क्या हमने ख्वाब देखे थे वो है किधर पाकिस्तान? जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, ये मैं इंडिया की खबर सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान वह मुल्क है जो इस्लामी मतलब इस्लाम की वजह से वजूद में आया, लेकिन आपको पता है यहाँ कोई इस्लाम का नाम नहीं है। ठीक है, किधर है इस्लाम? कुछ हमारे जो मौलाना साहब हैं वो भी साहब करप्ट हैं, तो किधर है इस्लाम? इस्लाम का हमें कुछ पता नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया का चांद पर पहुंचना। वो कैसे पहुंचा चांद पर? हालांकि हमारे जो सफारको है वो तकरीबन 1961 में वजूद में आई और उनकी जो है वो 1969 में वजूद में आई। मतलब 7-8 साल का डिफरेंस है। और उन्होंने क्या किया, वो चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम किधर हैं? ज़मीन पर ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें प्राउड है कि हम ज़मीन पर हैं। वो जाता है तो चांद पे चला जाए, हमें इससे क्या फ़र्क है? एक सोचने वाली बात है। जाता तो जाए, हमने तो करप्शन करनी है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए उनका जो एक मिशन है वो स्टार्ट हुआ है 14 जुलाई 2023 को, और वो है चांद्रयान 3। ठीक है, देखें 3 कैसी उनकी मिक्सिंग है। और अब एक और न्यू चीज़ है, वो ये कि वो चांद पर जाकर क्या तलाश करना चाहते हैं, यहीं के क्या चांद पर रहना मुमकिन है या नहीं है। दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि जनूबी कुतब पर उन्होंने उतरना है। जनूबी कुतब पर वहाँ चेक करना है क्या वहाँ पानी मौजूद है, क्या वहाँ ज़िंदगी मुमकिन है, कि हम आने वाले दौर में वहाँ रह सकते हैं ज़िंदा या नहीं रह सकते। अब देखिए पहला जो उन्होंने मिशन स्टार्ट किया था वो था 2008 में, फर्स्ट वहाँ पहुँचा लेकिन नाकाम रहे। दूसरा जो था, जब हम थोड़ा सा आंसर भी थे, वो था 2019 में, वहाँ गए लेकिन वो भी नाकाम हो गया। अब कहते हैं कि उनकी जो मतलब वो एक मशीन है वो किया है, वो चांद के ऊपर घूम रही है, लेकिन जो मेन उनका मकसद था वो उनका दौर रह गया, वो नाकाम हो गया। अब उन्होंने एक दफ़ा फिर कोशिश की है, ट्राई अगेन किया है, और वो इस दफ़ा फिर चांद पर मुमकिन है कि वो 23 और 24 अगस्त को वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी, वो जो चांद्रयान 3 है उसका वज़न है 3900 kg। ठीक है, उसका जो वज़न है। उसके बाद है कि इसके ऊपर कितनी लागत आई, वो है 610। ठीक है, 610 करोड़ रुपया उन्होंने इसके ऊपर खर्च किया है। अब देखें नेक्स्ट जो है, ये तकरीबन 15 से 20 दिनों में वहाँ चांद पर पहुँचने के इनके चांसेस हैं कि वहाँ पर पहुँच जाए, उसकी मतलब जो सर्कल है उसमें चला जाए। लेकिन क्या है, जो 100% है वो है 23 से 24 अगस्त में वो चांद पर पहुँचेगा। ठीक है, उसके बाद एक है जी, इसका जो नाम है वो है विक्रम। ठीक है, इसका नाम क्या है? विक्रम है। ये तकरीबन चांसेस इंडिया के यही हैं कि बाकी जितने भी मुल्क उन्होंने ट्राई की है, पहले अमेरिका, सेकंड रशिया, थर्ड चाइना, और ये 4th कंट्री है जो पूरी दुनिया में जो चांद पर पहुंचने के बिल्कुल करीब है। अब देखें उनका तरक्की का राज देखें क्या है, वो हमें नहीं देखते हो, बस वो ये देखते हैं कि हमने चांद पर पहुंचना है। और हमारा जो पाकिस्तान है वो ये देखते हैं कि हमने किस तरह अपनी आवाम को भीख मांगने पर मजबूर करना है। देखें जो भी वज़ीर आता है वो हमें भिखारी बना देता है, सीधी बात है। और जब हम भिखारी बन चुके हैं तो भाई हम उनसे कहते हैं, अपने PM साहब को कहते हैं जी आप तो भिखारी हैं। अरे भाई वो हमें पैसे दे रहे हैं, हम पैसे में लगे हुए हैं, अगर वो हमें कारोबार दे देता, हमें कुछ जॉब दे देता, ठीक है, तो हम ये भीख मांगने पर मजबूर तो ना होते ना। अब देखें अफसोस की बात ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही, सीधी बात है, जो रियलिटी है। चाहे कोई पाकिस्तानी मीडिया ये कहे ना कहे, लेकिन वो बहुत आगे जा रहा है। और हम पाकिस्तानी
3 अरब डॉलर भीख मांगने पर हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पर भीख मांगने पर जब हमें कर्जा मिलता है तो हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हमारे जो शेर 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 कहने वाले, नारे लगाने वाले जय लोग, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी खुशी से मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, हमारे पीएम साहब वो भी मिठाई बांट रहे हैं कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर्जा मंजूर कर लिया है, अब हम डिफॉल्ट के खतरे से बच गए। अरे लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पर, क्या चीज़ है ये। अफसोस की बात है कि हम नीचे जा रहे हैं। दूसरे अब मज़ीद बात यह है कि जब भी हमारे कश्मीर को छुड़ाने की बात होती है तो उस वक्त हमारे इदारे वाले कहते हैं जी हम तो लड़ने के काबिल नहीं हैं। क्या ये क्या दल हमने पाकिस्तान बनाया था? अब देखें ये क्या दल एक रेप है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, सुने। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं।